आइए बच्चों देखो, यस भाई, लास्ट कल हमने कितना कर लिया था? फर्स्ट लेक्चर में हमने कल किया था पॉलिनोमियल की टाइप्स और क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये था मेरा कल लास्ट का टॉपिक कि क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है। एक सेकंड में थोड़ा सा फ्रेम सेट कर दूं इसका। नहीं, ठीक है ठीक है, ओके ओके। क्या कल जितना करवाया, कल के टॉपिक में किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है? किसी को कुछ पूछना है कल जो हुआ था उस टॉपिक में? हाँ, चलें आगे फिर। चलिए देखिए बच्चों, क्यूबिक पॉलिनोमियल के बाद नेक्स्ट है मेरा बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कैसा है? नेक्स्ट टाइप लिखिएगा, टाइप है बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्या होते हैं बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स? थोड़ा सा मैं इसको कोशिश करूंगा जूम की। बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 4 होती है, मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी हो? 4 हो। ऐसे पॉलिनोमियल को क्या बोला जाएगा? बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलिए डेफिनेशन लिखिए। अ फोर्थ डिग्री पॉलिनोमियल। एक सेकंड, रिक्वेस्ट आई है। A fourth degree polynomial is called a biquadratic, नमस्ते भाई, biquadratic polynomial। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 हो उसको क्या बोलेंगे? बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आप इसका एग्जाम्पल देखिए। फॉर एग्जाम्पल में क्या रहेगा? एफ एक्स, जैसे 3/5 एक्स की 4 माइनस 2/3 एक्स क्यूब प्लस 8/6 एक्स माइनस 5 एक्स स्क्वेयर। पीछे लिख दी मैंने, कोई ज़रूरी नहीं था। प्लस 100, मतलब एक्स स्क्वेयर वाली बाद में लिख दी, माइनस एक्स वाली पहले लिख दिया। अगर आपको बाय क्वाड्रेटिक है तो बाय क्वाड्रेटिक में एक चीज़ का जो ध्यान रखना है वो क्या है? आपकी ये टर्म प्रेजेंट होनी चाहिए, एक्स की पावर 4 वाली टर्म एग्जिस्ट करनी चाहिए हर हाल में। इसका कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। समझ आ रही है बात? इसका कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। उस पॉलिनोमियल को बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। ये भी 2-3 तरीकों से लिखा जा सकता है यार। इसके साथ सिर्फ ये टर्म लिख दो, ये 2 लिख दो तो भी है, इसके साथ ये 3 लिख दो तो भी बाय क्वाड्रेटिक है। बाय क्वाड्रेटिक का मतलब एक्स की 4 उसके साथ कांस्टेंट टर्म हो चलेगा, नहीं है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ आ गई बात? चलिए नेक्स्ट, क्यूबिक, लीनियर, ये मेरे कल हो गए थे सारे, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। आइए नेक्स्ट है टॉपिक वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। काफी अच्छा टॉपिक है, ध्यान से देखेंगे। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स। एक बार किसी की रिक्वेस्ट आई है,
क्या हो गया, भाग गया। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, क्या होता है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल? जरा ध्यान से देखो, आपके पास कोई पॉलिनोमियल है, पहले मैं समझाऊंगा उसके बाद डेफिनेशन। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9, ठीक। मैं आपको ये बोलता हूं इस पॉलिनोमियल की वैल्यू आप फाइंड आउट करके दिखाएं किस पॉइंट पर x इज इक्वल्स टू 1 पे। तो x इज इक्वल्स टू 1 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है, तो x को आप 1 पुट कर दीजिएगा। क्या पुट कर देंगे? x को 1, और 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 प्लस 9, कितना हो जाएगा ये? 15। तो हम क्या बोलेंगे कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x इज इक्वल्स टू 1 पे कितनी है? 15। समझ आ रही है बात? x इज इक्वल्स टू 2 रखोगे अलग वैल्यू आ जाएगी, 3 रखोगे अलग वैल्यू आ जाएगी। इसे बोलते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, या किसी भी एक पर्टिकुलर नंबर पे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी। बात समझ आई? ठीक है, आप यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू पुट करते जाइए, आपके डिफरेंट आंसर आते जाएंगे। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ? डेफिनेशन में लिखेंगे इफ fx is a polynomial and a be any रियल नंबर, fx कोई पॉलिनोमियल है, a कोई रियल नंबर है, देन द रियल नंबर ऑब्टेन, जब उसके बाद जो रियल नंबर निकलेगा, कब निकलेगा? बाय रिप्लेसिंग x बाय a, x को a से रिप्लेस करने के बाद इन fx, हाँ जी आ जाए बेटा, मैं हूं क्या? हाँ जी देखिए यार, ये ज्वाइन करने वाले एक तो मजे बहुत लेते हैं। लक्ष्य अभी तो ज्वाइन था। चलो देखो भाई, तो आपने जैसे मैंने कहा कि 1 पे वैल्यू निकालनी है, किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू मुझे 1 पे देखनी है, तो आपने x को किससे रिप्लेस कर दिया? 1 से रिप्लेस कर दिया, तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 1 पे आ गई। तो इसी तरीके से बोल रहा है किसी भी पॉलिनोमियल, कोई भी आपका fx पॉलिनोमियल है, आपको a पॉइंट पर उसकी वैल्यू देखनी है, किसी a नंबर पे आपको क्या देखनी है? उसकी वैल्यू देखनी है। तो आप कुछ ना कीजिए, उस पॉलिनोमियल में x की जगह a पुट कर दो, और सोल्व करके जो आंसर आएगा, रिप्लेस करके x को a से रिप्लेस करके जो आंसर आएगा वो क्या होगा? उस पॉलिनोमियल की वैल्यू हो जाएगी उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। यानी कि क्या हो गया? रिप्लेसिंग x बाय a इन fx इज कॉल्ड the value of fx at x is equals to a and is denoted by कैसे लिखा जाएगा? f of a, यानी f of 1 से, ठीक है, यूं लिखेंगे सिंपल। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। खुशी आप लेट आए हो, थोड़ा सा इस टॉपिक को समझ लीजिए बेटा, मैं आपको थोड़ा सा एक रिव्यू दे देता हूँ। ये कोई भी पॉलिनोमियल है, ठीक। इस पॉलिनोमियल में हमें ये बताना थी कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे निकाली जाए। तो जिस भी पॉइंट पे आपको वैल्यू निकालनी है, आप क्या करेंगे उसके लिए बेटा? उस पॉइंट को
f के अंदर x की जगह पुट कर दीजिए। जैसे मेरे को इस पोलिनोमियल की वैल्यू निकालनी थी किस पे, x इज इक्वल्स टू 1 पे, तो मैंने x की जगह किसको रिप्लेस कर दिया बेटा, 1 को। यहाँ भी 1 रख दिया, यहाँ भी 1 रख दिया। जो आंसर आया उसको क्या बोला जाएगा, इस पोलिनोमियल की वो क्या है, वैल्यू है किस पर्टिकुलर पॉइंट पे, एट x इज इक्वल्स टू 1 पे। आप 2 रखो 2 पे, 3 रखो 3 पे। ठीक, बात आ रही है समझ, क्लियर है? ठीक है, आपसे मैं कुछ पोलिनोमियल की वैल्यू पूछना चाहूँगा। आपको एक पोलिनोमियल लिख के दे रहा हूँ कि क्वेश्चन है, आपके पास एक पोलिनोमियल है f(x) 2x क्यूब माइनस 13x स्क्वेयर प्लस 17x प्लस 12। ये एक पोलिनोमियल है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है एट x इज इक्वल्स टू 3 पे इस पोलिनोमियल की वैल्यू निकालिए। चलो जहाँ जहाँ x है 3 पुट कर दीजिए। फिर आप इसकी वैल्यू एट x इज इक्वल्स टू 2 पे भी निकालेंगे। 2 पे भी मुझे इस पोलिनोमियल की वैल्यू चाहिए। आप इस पोलिनोमियल की वैल्यू एट x इज इक्वल्स टू 1 पे भी निकालेंगे। मुझे 1 पे भी इसकी वैल्यू चाहिए। चलो शाबाश, निकाल के बताओ। ये तीनों की तीनों पॉइंट पे आप पोलिनोमियल की वैल्यू निकाल के बताइए फटाफट, जल्दी कीजिए। x इज इक्वल्स टू 3 पे 1 होगी। चलो देखते हैं बेटा। 11, हाँ ठीक है ठीक है, करो करो करो, जल्दी कीजिए। हाँ जी, 3 पे देखो, 2 इंटू 3 का क्यूब 27, 13 इंटू 3 का स्क्वेयर 9, 17 3 51 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 54 117 प्लस कितना हो जाएगा बेटा, 0। 3 पे तो 0 आ रहा है, बट इस विद्यार्थी ने मुझे कुछ और बोला। ओके, चलो नेक्स्ट निकालो। नेक्स्ट बताइए, 1 पे कितना आ रहा है, 2 इंटू 1, 13 इंटू 1, 17 इंटू 1, 12, 14 कितना आ रहा है भाई, 14 प्लस, मैंने तो इनको 14 कर दिया, यस 18 आ रहा है, गुड। इन दोनों को करोगे 13 माइनस 17 4, 18 आएगा। 2 और रखिए, 8, 13 2 2 जा 4, 17 इंटू 2 12 करके बताइए, 16, 52, 34 प्लस 12, बताओ बताओ शाबाश, कितना आएगा, पक्का? बोरो 1 3 3 6 नहीं, मेरा तो 10 आ रहा है, 10, यस और नो, क्लियर है? देखो बच्चों, ये क्या है, किसी भी पोलिनोमियल पे, एक नॉर्मल पोलिनोमियल था, मैंने उसकी डिफरेंट पॉइंट्स पे वैल्यू निकाली। मैंने पोलिनोमियल की वैल्यू x इज इक्वल्स टू 3 पे, 1 पे, 2 पे, इन तीनों पे देखी। कमाल की चीज़ थी, तीनों पे वैल्यू अलग अलग आई, कि एक पे आई 0, एक पे आई 18, एक पे आई 10। तो ये सभी क्या बोले जाते हैं, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। बट एक प्यारा सा केस है भाई, कोई भी पोलिनोमियल अगर किसी वैल्यू पे, किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पे 0 आंसर दे देता है, उसको 0 बना देता है, तो उस पॉइंट को जो हमने उसमें पुट किया होगा उसको क्या बोला जाता है, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। क्या बोला जाएगा उसे,
जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का जीरो बोला जाएगा। जीरो क्यों बोला? क्योंकि इसने पॉलिनोमियल की वैल्यू को क्या कर दिया? जीरो बना दिया। जीरो बनाने वाला एक x की ऐसी वैल्यू जो इसको क्या बना दे? जीरो बना दे। जीरो बनाने वाली वैल्यू को क्या बोलेंगे हम? बताइए। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये जो मेरा यहां पे 3 ने जो काम किया है ना, 3 ने इस पॉलिनोमियल का आंसर जीरो दे दिया। ठीक है, तो हमेशा जीरो देने वाले को क्या बोलेंगे? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो 3 क्या हो गया मेरा? इस पॉलिनोमियल का क्या हो गया? जीरोज। समझ आ गई बात? ठीक है, अगला टॉपिक भी यही है। चलिए अगला टॉपिक मेरा यही है। आरडी है आप लोगों के पास? एक बेंच पे एक है, तो अगर सामने खुली हो तो ज़बरदस्त मज़े आएंगे बेटा। सीक्वेंस बनी रहेगी कि ले लीजिए, आप परचेज कर लीजिए जितना जल्दी हो सके, कोशिश कीजिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट टॉपिक है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। हाँ जी, तो जीरोज किसको बोलेंगे अगर मैं पूछूं तो? कि एक ऐसी वैल्यू, x की ऐसी वैल्यू डालें जिससे पॉलिनोमियल का आंसर क्या हो जाए? उसको जीरोज बोलेंगे। अब इसको लिखेंगे कैसे? देखिए, बाय डेफिनेशन अ रियल नंबर, a real number a is, a को क्या बोलेंगे? is zero of a polynomial fx। कब बोलेंगे? if x की जगह अगर मैं a पुट करूं और आंसर क्या आ जाए? जीरो आ जाए। आपने x की जगह a पुट करने पर अगर उसने आंसर जीरो दे दिया तो उसको क्या बोलोगे बेटा? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक, आपको एक चीज बताते हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के अंदर आपको मैं बताता हूं। जैसे कोई लीनियर पॉलिनोमियल है, फॉर एग्जांपल, लीनियर का मतलब जिसकी डिग्री क्या है? fx, ax प्लस बी, ऐसे लिखा जाएगा। लीनियर की स्टैंडर्ड फॉर्म तो यही है, ax प्लस बी। अब इसके अंदर अगर मैं जीरोज की बात करूं तो हमेशा इसके अंदर जीरो पता है क्या होगा? x इज इक्वल्स टू माइनस का b अपॉन a, यानी कि माइनस का कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x। हमेशा ध्यान रखिएगा। ऐसा क्यों बोला? ऐसा इसलिए बोला कि जैसे ही आप फंक्शन के अंदर माइनस बी बाय ए पुट करेंगे, ए इंटू में एक्स की जगह क्या पुट किया बेटा? माइनस बी बाय ए प्लस बी, ए से क्या हो गया? कैंसिल, माइनस बी प्लस बी, आंसर कितना आ गया? जीरो। जी बेटा, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। किसी तरह की कोई डाउट? मानविक बेटा पक्का डाउट है बेटा? अच्छा, ये निकाला कैसे? कि ऐसे पता कैसे लगा? अच्छा, ये आपको पता है ये कैसे पता लगा कि ax प्लस बी है, इस पॉलिनोमियल को के जीरोज ढूंढने हैं मुझे। तो हम इसको क्या करेंगे? गुड इवनिंग बेटा, इसको जीरो के इक्वल पुट कर देंगे। किसके इक्वल पुट कर देंगे? जीरो निकालने के लिए। 9th क्लास में करते थे हम। मतलब मुझे ये पता करना हो इसके जीरोज क्या हैं, तो इसको उठा के किसके इक्वल पुट कर दो? जीरो के इक्वल। तो यहां से ax की वैल्यू क्या आ जाएगी और x की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो ये x की वो वैल्यू आ गई जो इस पॉलिनोमियल को क्या कर देगी? जीरो। जो इस पॉलिनोमियल को क्या बना देगी? जीरो। ये उस x की वैल्यू आ गई बेटा। समझ आई कहानी? यस और नो? ठीक है, तो जीरोज। अच्छा, अब ये एक पर्टिकुलर चीज बन गई। हमेशा आपका अगर स्टैंडर्ड क्या दे रखा है? स्टैंडर्ड लीनियर पॉलिनोमियल दे रखा है, तो उसका मतलब उसकी हमेशा जो जीरो होंगे वो माइनस बी बाय ए ही होंगे। जैसे मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं बढ़िया बढ़िया। जैसे fx है,
माइनस 8x प्लस 5। बेटा आप बता सकते हैं, आप क्या नाम था, ओस बेटा इसका बताओ मुझे कि इसका जीरो क्या होगा। सोच के आराम से रिलैक्स, जीरो ये होगा लीनियर का, माइनस बी अपॉन, माइनस का बी कौन है इसमें, माइनस 5 अपॉन, तो माइनस से माइनस कट गया, आंसर क्या कर रहे हो यार, अभी तो ठीक बोल, 5 अपॉन या 8 अपॉन 5, खुशी अनवी 5 अपॉन 8, समझ आया तन्वी, क्लियर है, 5 अपॉन 8। नेक्स्ट आयुष, नेक्स्ट बताएगा, 2/3x माइनस 1/5। मेरी ही बारी में फ्रैक्शन क्यों ले आए, है ना, बता, शेर है तू, बता क्या निकलेगा इसका, वरना कार्तिक तो तैयार है, कार्तिक 1 मिनट में बता देगा, इसके बाद कार्तिक से पूछूंगा। माइनस का बी कौन है, माइनस 1/2/3, 3/10, तो माइनस से माइनस कैंसिल, सही बोल रहा है भाई, वेरी गुड, 3/10, इसका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये ट्रिकी, थोड़ा सा एमसीक्यू में आपकी स्पीड बढ़ाएंगे, लीनियर का देखते ही आपको कैसे पता लगेगा जीरो क्या आएगा, किस पॉइंट पे वो जीरो आएगा, बेटा कैसे पता लगेगा, माइनस का कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स लिखो और उसका जीरो निकाल दो। समझ आ रहा है नहीं आ रहा, बताइए बेटा, कोई डाउट किसी तरह का, ठीक है। आइए अब चलते हैं ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल। जितना भी हमने अभी तक पढ़ा ना बेटा, ये देखा जाए तो ये 9th क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता, मैंने भी पूरा एक्सप्लेन करके पढ़ाया है आपको, ठीक। अब रियल चीज अब स्टार्ट होती है आपकी, ठीक है, ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल। इनको समझना, इनको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, और अगर आप लोगों को किसी भी पॉइंट में थोड़ी सी दिक्कत आए उसी टाइम बोल देना, आगे का मत सोचना। कई बच्चे सोचते हैं यार थोड़ी देर रुकता हूं, सर को बता लेने दो, हो सकता है इसके बाद मुझे समझ आ जाए। नहीं, ये ऐसा टॉपिक नहीं, आप वेट करो पूछने के लिए या रुको, आपको उसी टाइम टोकना है, हाथ ऊपर करना है, यस सर, सर ये वाला पॉइंट नहीं आ रहा मेरे को समझ, पूरा सुनते ही उसी टाइम बोलना है, वेट नहीं करनी, वेट करोगे तो फिर टॉपिक निकल जाएगा हाथ से। चलिए आओ, और बहुत अच्छे से देखना, ग्राफ्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो ग्राफ शुरू करते हैं, सबसे पहले लीनियर का शुरू करते हैं, पॉलिनोमियल स्टेप बाय स्टेप उठाएंगे। आपके सिलेबस में जो डीप स्टडी है वो आपकी लीनियर की है, वो आपकी क्वाड्रेटिक की है, क्यूबिक की एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दे रखा है, जिससे क्यूबिक की स्टडी हम जरूर करेंगे, क्योंकि नॉलेज के हिसाब से वो आनी चाहिए, और बोर्ड में भी आ सकती है। कई स्कूल करवाएंगे, कई स्कूल नहीं करवाएंगे, क्योंकि लास्ट में भी यही हुआ था, ठीक है। तो क्यूबिक बताऊंगा जरूर, ठीक। तो तीनों की स्टडी है और डीप स्टडी है। आइए बात करते हैं, सबसे पहले लीनियर के बारे में बात करेंगे। पहला है लीनियर पॉलिनोमियल। देखो भाई, मैं आपको अभी अभी एक चीज बता करके लाया हूं कि fx, मैं यहां पे 2x माइनस 5, कुछ नहीं किया मैंने, एक लीनियर पॉलिनोमियल लिखा। इसका ग्राफ कैसे बनाना है, उसके लिए सबसे पहले एक बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। बॉक्स बनाने के बाद बेटा हम कुछ वैल्यू, वैसे तो एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए 2 वैल्यू सफिशिएंट होती हैं, एक्यूरेसी के लिए आप कितने भी पॉइंट ले सकते हो। लीनियर है तो इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, तो स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट सफिशिएंट होते हैं। कर्व वगैरह आए तो दिक्कत है। अभी रुकिए, अभी यहां
x और यहाँ y मत लिखिएगा, ये हो जाएगा fx। x को 1 पुट करो, यहां 1 रखो बेटा, 2 1 जा -5 -3, x को 0 रखो, ठीक, x को 2 रखो, x को 3 रख दो, +1, ठीक है। अब मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि माइनस की ज़्यादा है तो इसलिए इस टाइप से ग्राफ बना लेता हूं मैं थोड़ा, x डैश और x, और ये fx होता है, जो y एक्सिस होती है, मैंने कल भी बताया ना बेटा, आउटपुट हम किस पे लेते हैं, y पे, या fx जो होता है मेरा किस पे होता है, y एक्सिस पे, जी बेटा। और ये क्या हो गया मेरा, y डैश हो गया। कुछ नंबर 1 2 3 4 5 6, दिस भी -1 -2, ओके, 1 2 3 4, -1 -2 -3, एक्यूरेसी नहीं आएगी क्योंकि मैं गैप मेरे इक्वल नहीं है, ठीक है, तो थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा रफली। अब देखो x1 y -3, पहला पॉइंट तो यहां, x0 और y -5 दूसरा यहां, x0 y -5, यही आएगा ना, x0 है y -5 है, यही आएगा बेटा। अगला x2 y -1, 2 -1 ये, ठीक, और क्या आएगा, x3, हाँ ऊपर जाएगा। तो इसका जो ग्राफ है बेटा, कोशिश करता हूं मैं स्ट्रेट लाइन की बने, वो कुछ कुछ ऐसी बनेगी। देखो मैंने एक्यूरेसी के लिए पहले ही मना किया था क्योंकि मेरे गैप इक्वल नहीं है, मैंने आपको पहले बता दिया था ये बात। आप इस पॉइंट को थोड़ा सा शिफ्ट कर सकते हैं, करना चाहें तो ये पॉइंट यहाँ मान लीजिए, एक पॉइंट यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, और ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ हो गया, जो कि एक स्ट्रेट लाइन होता है बेटा। समझ आ गई बात? अच्छा, स्ट्रेट लाइन के अंदर एक चीज़ और देख लीजिए, आप ये ऑब्जर्व करो, ये पॉइंट क्या हुआ, कोई बता सकता है इस पे किसकी वैल्यू 0 है? fx की वैल्यू 0 है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो यहां से आपको ऑब्जर्व करनी है वो क्या है, आप इस पॉइंट पे देखिए, ये जो भी पॉइंट है, अभी पता करेंगे क्या पॉइंट है, लेकिन इस पॉइंट पे जो fx की वैल्यू है वो कहां टक्कर मार रही है? 0 पे। यानी इस पॉइंट पे फंक्शन की जो वैल्यू है, जो आपके पॉलिनोमियल की वैल्यू है, वो क्या है? 0। और ऐसा x का पॉइंट जो फंक्शन की वैल्यू को या पॉलिनोमियल की वैल्यू को क्या बना दे, उसको क्या बोलते हैं? जीरोज ऑफ पॉली। तो इसका जीरोज क्या हो गया? यहां कुछ हो गया, वो पता नहीं मुझे क्या है, लेकिन यहां कुछ हो गया। अब वो देखते हैं क्या, नॉर्मली हमें पता है ना क्या होता था इसका जीरो, लीनियर का जीरो कैसे निकालते हैं बेटा, बताइए बताइए। माइनस का शॉर्ट मेथड कह रहा हूं, माइनस का b यानी कांस्टेंट टर्म अपॉन में, यानी कि हो गया 5/2, और इसको बोल सकते हैं 2.5। तो ये 2.5 और है भी 2.5, देखो थोड़ा सा इधर है, मैंने बताया एक्यूरेसी नहीं आ रही ना अभी, तो है इनके बीच में ही। आप यहां से एक चीज तो ऑब्जर्व होगी यार, जिस पॉइंट पे आपका 0 बनेगा, फंक्शन का आंसर जिस पॉइंट पे आपका 0 होगा, आपका ग्राफ उसी पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट करेगा। या आपका ग्राफ, इसी बात को मैं थोड़ा उल्टा बोल रहा हूं, या आपका ग्राफ जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, वो पॉइंट उस पॉलिनोमियल के लिए 0 का काम करेगा। दोनों तरीकों से समझ आई? जिस पॉइंट पे पॉलिनोमियल का आंसर 0 बनेगा, ठीक,
जिस पॉइंट पे पॉलिनोमियल का आंसर 0 बनेगा वो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल बोला जाएगा। और जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पे ही आपकी जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कट करेगा, क्योंकि जहां पे एक्स को कट करेगा, जहां भी एक्स को कट करेगा वहां पे एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, यानी उस टाइम पे वो एफ एक्स पे ये वैल्यू ले रहा है, और ये कितनी है एफ एक्स पे वैल्यू 0। तो एक जनरल चीज है ये। तो कोई भी ग्राफ अगर एक्स एक्सिस को जितनी बार भी कट करता है तो समझ लेना उन सभी पॉइंट पे जो आंसर आ रहा है पॉलिनोमियल का वो कितना आ रहा होगा, जितनी पॉइंट पे वो एक्स एक्सिस को क्या करेगा, कट करेगा। यानी कि यहां पे जो पॉइंट है ना मेरा वो 0 है। अच्छा, लीनियर पॉलिनोमियल में तो ये एक ही बार पॉसिबल है, क्योंकि आपका जो ग्राफ है स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन बैंड तो होती नहीं है, ठीक, तो घूम के तो वापस आ नहीं सकता। तो लीनियर पॉलिनोमियल के अंदर आपका जो ग्राफ है वो एक बारी ही किसको कट करता है, एक्स एक्सिस को कट करता है, उसका एक ही 0 होता है, और वो होता है माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स। इसके बारे में हमें इतनी ही नॉलेज लेनी थी। कांस्टेंट का ग्राफ बताया था मैंने कल, सोच के देखिए आप ना एक बार थोड़ी सी तीखी नज़र डालिएगा इस पे, और आपको मज़े ना आ जाए तो मुझे बताना। कल हमने कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ किया था, आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की, जैसे कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ है x इज इक्वल्स टू 100, तो आप एक चीज़ बताओ, x की वैल्यू आप दुनिया में कुछ भी डाल लो, क्या इसका आंसर 0 कर सकते हो कभी? क्योंकि आंसर x पे डिपेंड नहीं कर रहा, क्योंकि उसकी तो वैल्यू क्या है, फिक्स, कितनी, 100। तो मेरे भाइयों आप एक चीज बताओ, अगर वो कभी 0 बन ही नहीं सकता तो क्या कभी x एक्सिस को कट करेगा? क्योंकि जिस पॉइंट पे x एक्सिस को कट कर गया तो उस पॉइंट पे तो आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। और ये नहीं आ रहा, दैट्स वाई x एक्सिस को कट करेगा ही नहीं। तो इट मींस ये इसका ग्राफ किसके पैरेलल रहेगा, किसके पैरेलल रहेगा? चीजें जुड़ रही है ना कल वाली से, कि इसके जीरोज नहीं है। जीरोज का मतलब क्या, x की ऐसी वैल्यू जो आंसर क्या बना दे, 0 बना दे। कांस्टेंट पॉलिनोमियल के अंदर x की ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती। यहां पे आप कुछ भी वैल्यू पुट करो, आंसर 0 आ ही नहीं सकता। आ सकता हो तो बताओ, नहीं आ सकता, 0 है ही नहीं, तो एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करेगा, क्योंकि एक्स एक्सिस को कट किए बिना आंसर 0 नहीं आएगा। जिस पॉइंट पे भी कट करेगा उसके सामने आंसर 0 होगा। समझ आ रही है? एफ एक्स मान लो यहां कट करेगा तो -1 पे आंसर 0, क्योंकि उसने एफ में मूव नहीं किया वाई एक्सिस में। समझ पा रहे हो? तो इसलिए कांस्टेंट का ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, उसके जीरोज होते ही नहीं है, एक्स एक्सिस को कट करता ही नहीं है। मेरी बात क्लियर? थोड़ा सा भी कोई डाउट? चलिए, अब आ रहा है आपका क्वाड्रेटिक, और ये सबसे मेन है। क्यूबिक भी है लेकिन क्वाड्रेटिक है आपका मेन टॉपिक। क्वाड्रेटिक के ग्राफ और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को समझना डिटेल में। आइएगा, और पूरा कंसंट्रेशन आपकी यहां होनी चाहिए। मेन, वो कहते हैं ना, हर एक चैप्टर का एक मेन पॉइंट होता है कि ये चैप्टर यहां से बंधा हुआ है, ये चैप्टर का मेन पॉइंट अब आ रहा है, ये है इसका मेन। इसे कर लिया, चैप्टर हो गया, चैप्टर हो गया। एक्सरसाइज एक ही है, चैप्टर कंप्लीट। कॉन्सेप्ट क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इसको समझने के लिए थोड़ी सी ज्यादा कंसंट्रेशन लगेगी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ओके, आइए बात करते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर आपको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में लिख देता हूं। क्या होता है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? होता है ax² + bx + c।
ये इसका स्टैंडर्ड शक्ल है, इसकी पहचान गए, ये इसकी स्टैंडर्ड शक्ल है। ए किसका कोफिशिएंट मानते हैं जनरली, एक्स स्क्वायर, बी किसका कोफिशिएंट हो गया एक्स, और सी मेरी क्या होगी कांस्टेंट टर्म। ऑल ओके। आइए, बहुत गजब का खेल है। सोचो आपको मैं ऐसा लिंक दे दूं, जैसे हमने ना अभी लीनियर का ग्राफ किया, लीनियर के ग्राफ में आपने देखते बता दिया, बोला ये लीनियर इक्वेशन है ना, तो इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। अब समझ गए आप। मैं सिर्फ आज की तारीख में मैं आपको ऐसा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना के दिखाऊंगा, आप इसको देखते ही माइंड में यूं क्लिक हो जाएगा, ये ग्राफ ऐसा बनेगा, यहां से टर्न मारेगा, उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा, सारा सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन को देखने से आपको सारी चीजें पता लग जाएंगी। ठीक है, पहला ग्राफ बनवाता हूं, ऑब्जर्व करिएगा ध्यान से। फर्स्ट, सिर्फ आप इक्वेशन से ग्राफ के बारे में कितनी चीजें बता पाएंगे आप खुद ऑब्जर्व करना, और ग्राफ से इक्वेशन के बारे में कितनी चीजें बता पाएंगे वो देखना। फर्स्ट, मैं एक पॉलिनोमियल लेता हूं एफ एक्स। अब यहां पे समझने का ज्यादा सीन है, -2x - 8। प्यारे बच्चों, मैं आपको एक चीज और बता दूं, यहां पे ये जो ग्राफ मैं बनाने जा रहा हूं ये कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है, और जब स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं होता, जब आपका ग्राफ कर्व की शेप में होता है, कर्व की शेप में, तो प्यारे बच्चों कर्व की शेप के लिए मुझे 1, 2, 3 पॉइंट से काम नहीं चलता है, मुझे कम से कम भी 15-20 पॉइंट लेने पड़ते हैं। तो पहली तो शांत हो जाइए कि आपको इसका ग्राफ बनाना नहीं आएगा, पेपर में ग्राफ बनाना नहीं आएगा, आपको सिर्फ ग्राफ से ऑब्जर्व करना आएगा कि ग्राफ है देखो और इक्वेशन के बारे में ऑब्जर्व करो, इक्वेशन है देखो और इसके ग्राफ के बारे में कुछ बताओ। ये नहीं आएगा कि आपको एक पॉलिनोमियल दे दिया, आप 20 पॉइंट पुट करो, फिर उनको प्लॉट करो और बनाओ, नहीं आएगा। आपको सीधा सीधा कनेक्शन दिया जाएगा, उस कनेक्शन के थ्रू आपको कुछ छोटी मोटी चीजें बतानी है, बस। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब जैसे इसका ग्राफ अगर मैं बनाने जाऊं तो मैं एक बार के लिए लिखना चाहूंगा, बहुत सारे पॉइंट्स मुझे लेने पड़ेंगे। सिर्फ 2-3 से काम नहीं चलने वाला है। यहां x और आंसर आएगा एफ एक्स। एक्स क्या ले लिया मैंने, -4, मैं बुक से देख रहा हूं जो इन्होंने लिए हैं, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, -3 इसमें पुट करो, -4 पुट करो, 16 आंसर आएगा, 7 आएगा, 0, -5, -8, -9, -8, 0, 7, 64 पे 0, कुछ मिस कर दिया मैंने, 0, -8, यहाँ -5 है, वेट कीजिएगा, यहाँ पे -5, 0, 7, 16, इस टाइप से कुछ आंसर आ रहे हैं। आपको यकीन नहीं आ रहा तो ऑब्जर्व करवा देता हूं। हाँ जी, 0 पुट करो, 0, 0 आंसर क्या आएगा? फॉर एग्जाम्पल -2 पुट करो, -2 का कितना बन जाएगा? प्लस का 4, +4, -8, तो -4 नहीं आएगा, -2 पुट करोगे तो +4, -2 2 जा प्लस का 4, 2 2 जा 4, 4 4 8, 8 -8 0। अब 1 पुट करो, 9 आएगा, 1 -2 -8, -2 और -8 -10 +1 -9, सारे निकाले गए। तो आपको निकालने नहीं है इसलिए मैंने लिख दिया, क्योंकि ये करना नहीं है, इसके आगे का काम करना है। ये किए, अब ग्राफ बनाना आएगा, मतलब आएगा नहीं, उसको देखिए बनेगा कैसे। इसका ग्राफ
नॉर्मली जब हम प्लॉट करने जाएंगे तो ये तो पता ही है, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। अनवी, आप बेटा, क्या आप मुझे ये बता सकते हो, ये जो ग्राफ है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को किन पॉइंट पे कट करने वाला, कोई और नहीं बताएगा। हाँ जी आप, चलो एक्स एक्सिस को कोई ग्राफ कब कट करता है वो बताइए। यानी उसका आंसर वो जीरो बना दे, यानी वो अपने जीरोज पे एक्स एक्सिस को कट करेगा। आप इस टेबल के अंदर देख के मुझे बता सकते हैं कि जीरोज कौन से हैं? शाबाश, वेरी गुड, 4 पता लगा, क्योंकि -2 पे आंसर क्या आ रहा है बेटा? -2 पे आंसर क्या आ रहा है? 0, और 4 पे आंसर कितना आ रहा है? 0। इट मींस ये दोनों जो -2 और 4 दो पॉइंट है, ये मेरे क्या है? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। इन्होंने पॉलिनोमियल का आंसर क्या बना दिया? यस, क्या बना दिया? 0 बना दिया। तो ये क्या हो गया? जीरोज ऑफ, अरे वाह, तो जीरोज हैं तो पक्का इन दोनों पॉइंट पे ग्राफ किसको कट करेगा? मैं रेडी हो जाता हूं थोड़ा सा। एक तो हो गया कहां कहां कहां, -2, तो -2 मैं यहां मान लूं। एक तो ग्राफ मेरा यहां से कट करके जाएगा, दूसरा कहां से घूमेगा? 1 2 3 4 5 यहां घूमेगा। ये यहां घूमने वाला है भाई, पहले बता दूं। तो ये घूमेगा और इसकी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जितने भी ग्राफ आप बनाओगे उनकी शेप होगी पैराबोला शेप। कैसी होगी? क्या आप पैराबोला शेप को जानते हैं? मैं बताता हूं, इस टाइप की शेप। अब इसको थोड़ा ठीक बनाएंगे। ये शेप होगी पैराबोला शेप। ये यूं होता है पैराबोला शेप, यूं। जैसे आपने बचपन में कैच कैच खेला होगा, खेलते ना आप, बॉल को कैसे फेंकते हैं? बच्चा वहां खड़ा है, सीधा तो नहीं फेंकते, नॉर्मली कैच कैच में कैसे मारते हो? ये यूं पत्थर नहीं मारते, या कभी पत्थर आकाश में उड़ाया हो एक दूसरे को मारने के लिए या खेलने के लिए, यूं किया हो, तो वो शेप क्यों कैसे जाएगी? यूं, एक पीक पॉइंट आएगा, उस पीक पॉइंट के बाद फिर उधर जाएगी। तो ये कैसी होगी? पैराबोला शेप। पैराबोला शेप में एक पीक पॉइंट होता है, फिर उससे ग्राफ यूं चला जाता है, फैलता जाता है, फैलता जाता है, फैलता जाता है। हो सकता है वो कम फैले, स्टार्टिंग से कम फैले, लेकिन धीरे धीरे फैलेगा वो। समझ आ रही है? वी शेप का ग्राफ, ये पैराबोला शेप होती है। मैं आपको बता दूं एक बार, पहले थोड़ा सा यहाँ पे अगर बात करूं, ये जो शेप होती है ये पैराबोला शेप होती है बेटा। स्पून तो नहीं कह सकता यार, स्पून कहाँ आ गई? कनकेव अलग चीज़ है, यहाँ पैराबोला अलग चीज़ है। ये सारे पैराबोला शेप है, ठीक है। ये शेप जो होती है कैसी होती है? पैराबोला शेप। मैंने आपको एग्जांपल दिया, आप कोई भी बॉल उछालिए, यूं फेंकिए, मारिए, यूं यूं कर्व बनेगी। पत्थर उछालिए, यूं करेंगे तो वो यूं कर्व बनेगी, वो पैराबोला शेप में होता है। समझ आ रही है? जो पाथ होता है ना उसका, वो पैराबोलिक पाथ होता है। यस और नो? क्या पैराबोला की शेप समझ आई? तो अब ये चीज़ आपको कैसे पता लगी, ये चीज़ हमें कैसे पता लगी, या एग्जामिनर को कैसे पता लगी, बुक वालों को कैसे पता लगी कि कैसे आया? हजारों करोड़ों पॉइंट इकट्ठे किए गए रखते। यहाँ तो कुछ ही हैं, बहुत सारे पॉइंट ज्वाइन किए, छोटे माइनर बनाए, उनको ज्वाइन किया, तो जो शेप आई उस शेप को देख के कैसी शेप आई? वो पैराबोलिक शेप। क्या हुई? पैराबोलिक शेप। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब भी ग्राफ बनेगा वो पैराबोला की शेप का बनेगा। उसमें सबसे बड़ी चीज आपने जो ऑब्जर्व की है पैराबोला की शेप में, सबसे पहली चीज ये ऑब्जर्व की है, एक्स एक्सिस को वहां कट करेगा जहां पे वो उसका आंसर 0 बन रहा होगा। एक्स एक्सिस को वहां कट करेगा जहां पे आंसर 0 बन रहा होगा।
एक कनेक्शन और है, ये जो पैराबोला होता है ना यू, नीचे से यू, इसको बोलते हैं अपवर्ड पैराबोला। क्या बोलते हैं? और ये जो होता है ना, ये होता है डाउनवर्ड पैराबोला। कैसा होता है? डाउनवर्ड पैराबोला। एक होता है अपवर्ड पैराबोला, एक होता है डाउनवर्ड पैराबोला। अब अपवर्ड और डाउनवर्ड का कनेक्शन समझिएगा कैसे। आपके सिलेबस में दो ही हैं, राइट हैंडेड पैराबोला और लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। ये +1 में जाके आते हैं, ठीक। पैराबोला का पूरा चैप्टर अलग से कॉन्सेप्ट है, तो वो नेक्स्ट ईयर आता है। आपके सिर्फ अपवर्ड पैराबोला और डाउनवर्ड पैराबोला, दो ही है। अपवर्ड पैराबोला की बात करता हूं मैं। अब अपवर्ड पैराबोला का कहां से ऑब्जर्व होगा? इधर देखिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? यहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1। अगर आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो आपका हमेशा कैसा पैराबोला बनेगा? अपवर्ड पैराबोला, ठीक है। अब 2-3 चीजें ऑब्जर्व कीजिएगा, यहां से बहुत गजब की चीजें हैं, नोट करने की बजाय ऑब्जर्व करनी। पहले मैं इस इक्वेशन से कुछ चीजें लिख रहा हूं, देखो। एफ एक्स क्या था आपका? एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर -2x -8, ये चीज है। एक्स स्क्वेयर -2x, इसको जनरल से कंपेयर कर रहा हूं। ax² + bx + c, ठीक। कंपेयर करके मुझे बताइए यहां पे a क्या आ रहा है, b कितना है और c कितना है? यस, a कितना है, b कितना है, c कितना है? तो इन चीजों से कुछ ऑब्जर्व होगा। सबसे पहली चीज जो आप ऑब्जर्वेशन यहां पे करेंगे, अगर आपका a जो है >0 है, इसका मतलब शक्ल जो होगी अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला। एनी डाउट? ठीक। पहली ऑब्जर्वेशन, किसी तरह की कोई दिक्कत, कोई परेशानी? 1 सेकंड देना मुझे, 1 सेकंड सिर्फ लिख लीजिए, इतने इसको मिला लीजिए। बताइए, क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है। अब देखो, ये अपवर्ड पैराबोला हो गया, पहली ऑब्जर्वेशन। दूसरी ऑब्जर्वेशन, मतलब सर कोई तरीका है इस जीरोज का, जो यहां पे इसने बनाए हैं इस जीरोज, ये तो मुझे सारे यूँ तो पॉइंट करने पुट करने बैठ गया, ये तो चलो आपने लिख दिए, ये तो आपने लिख दिए, मुझे जीरोज का पता लग गया, एक -2 पे और एक 4 पे, ये मुझे पता लग गया। अब मुझे ये बताओ, क्या सर इसका कोई और तरीका है जिससे आप जीरो आसानी से, क्यों यूं मैं कितने पॉइंट पुट करूंगा, मुझे क्या पता कहां जाके जीरो होगा? तो जीरोस निकालने का तरीका है हमारे पास। ध्यान से देखो कैसे, जैसे इक्वेशन है, तो जीरोस के लिए क्या करेंगे, यहां बॉक्स बना के उसमें करके दिखाता हूं मैं आपको। टू फाइंड जीरोस, जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था x², ये x² -2x -8 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है? एनी डाउट? पक्का? आप इसको 0 के इक्वल पुट कर दीजिए, फिर इसके मिडल टर्म स्प्लिट कीजिए। 4 2 जा तो माइनस का 4x + 2x -8 इज इक्वल्स टू 0। मिडल टर्म स्प्लिट आते हैं बेटा, मिडल टर्म स्प्लिट क्या होते हैं?
कैसे होते हैं, बीच वाली टर्म को ऐसे 2 नंबर में तोड़ना होता है, बीच वाले को ऐसे 2 नंबर में तोड़ के लिखना होता है कि आप उनको वापिस ऐड करो, वापिस ऐड करोगे तो वापिस -2x बनना चाहिए, बन रहा है। और इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, माइनस, वो उसके बराबर होना चाहिए जो इनको मल्टीप्लाई करने पे आए, -8 × 1 -8। दोबारा मिडल टर्म स्प्लिट मेथड क्या होता है सुन लीजिए। मिडल जो टर्म होती है उसको स्प्लिट किया जाता है 2 नंबर में। जैसे माइनस का 2x है, माइनस के 2x को 2 नंबर में -4x + 2x कैसे लिखा जाएगा, -4x 2x की ऐसे 2 नंबर में लिखो कि जिनको ऐड करने पे तो वापिस ही आए विद साइन -2x आएगा, और इनको मल्टीप्लाई करने पे वही आना चाहिए जो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आ रहा है विद साइन, -8 × 1 तो -4 × 2। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से आप लोग इसमें से x कॉमन ले लो, इन दोनों में से अंदर क्या बचा, x - 4, यहाँ पे 2 कॉमन ले लीजिए, x - 4 = अब टोटल से क्या कॉमन आ जाएगा, और यहाँ क्या हो गया, और इनको अलग अलग 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू आ जाएंगी ना, या तो x - 4 को 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4, और x + 2 को 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, कि अभी भी 2 नंबर का प्रोडक्ट 0 के इक्वल होता है, तो उसका मतलब क्या होता है, उनमें से एक 0 का होना जरूरी है, चाहे ये 0 हो, चाहे वो 0, चाहे दोनों 0, दोनों से काम चल जाएगा ना। तो यहां पे 2 वैल्यू आ गई बेटा, क्या क्या, x = 4 और x = -2, और वही आपके जीरोज हैं, देख लो। तो हम ये बता सकते हैं कि ये जो कट करेगा, ठीक है, कट करेगा कौन से पॉइंट पे कट करेगा, अगर इसके जीरोज निकाल, सिर्फ इक्वेशन को देख के बता सकता हूं कि पैराबोला कट x एक्सिस एट x = -2 और 4, किन 2 पॉइंट पे कट करेगा। देखो ये चीजें मैं बिना ग्राफ बताए बताऊंगा, ग्राफ नहीं बनाऊंगा, मैं सिर्फ इक्वेशन को देखूंगा। इक्वेशन आते ही मेरे सामने सबसे पहले दिख जाएगा कि x² के आगे क्या लगा हुआ है, प्लस या माइनस का नंबर, प्लस का नंबर या माइनस का, प्लस का है अपवर्ड पैराबोला बनेगा, ऊपर की तरफ मुंह खुलेगा, माइनस का होता तो डाउनवर्ड पैराबोल, नीचे की तरफ खुलता। बात समझ आई, यस और नो, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद इसके मिडल टर्म स्प्लिट करके इसके जीरोज निकाल लीजिए। आपको पता है जो जीरोज होंगे उन ही पॉइंट पर आपका पैराबोला किसको कट करेगा, एक्स एक्सिस को। दूसरी ऑब्जर्वेशन, मैंने ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है इसमें, मैंने ग्राफ बनाया नहीं, बट ग्राफ के बारे में क्या दे रहा हूं, इंफॉर्मेशन। यही एग्जामिनर आपसे पूछने वाला है, ग्राफ नहीं बनवाएगा आपसे, इक्वेशन देके ग्राफ के बारे में इंफॉर्मेशन पूछेगा कि इसका ग्राफ कैसा होगा, अपवर्ड होगा डाउनवर्ड होगा, इसके ग्राफ कितने पॉइंट पे कट करेगा एक्स एक्सिस को, 1 पे 2 पे और किन पॉइंट पे कट करेगा। तो मुझे वो रिलेशन पता होना चाहिए इक्वेशन से, समझिएगा आप बात, समझ आ रही है बात। तीसरी ऑब्जर्वेशन, ये तो हो गया, ठीक। तो अच्छा ये चीज और सुन लीजिए, मिडल टर्म स्प्लिट करने के बाद अगर ये 2 फैक्टर में डिवाइड होता है ना, 2 फैक्टर में, 2 अलग अलग फैक्टर में डिवाइड होता है, तो ये 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करेगा एक्स एक्सिस को। अगर ये फैक्टर सेम होते, ये भी x - 4 होता और ये भी पॉसिबिलिटी थी, तो आंसर कितना आता, सिर्फ x = 4। कितने पॉइंट पे कट करता है पैराबोला, एक ही पॉइंट पे। वो पैराबोला बताऊं कैसा होता है, ये शक्ल देखना इसकी जो मैं बना रहा हूं, यूं हो सकता था, वो यूं एक ही पॉइंट पे टच होके जाता वो, ये पैराबोला। अगर दोनों फैक्टर सेम बनते, यानी वो होल स्क्वायर बनता किसी का, तो पैराबोला की शक्ल यूं हो जाती। तो अगर 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर बन रहे हैं तो अलग अलग 2 पॉइंट्स पे कट करेगा पैराबोला। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन है ये और बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्टेक्स। सुन लीजिए, पहले तो वर्टेक्स होता क्या है।
वर्टेक्स वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट से आपका ग्राफ टर्न मारता है। यस, अगेन, वर्टेक्स क्या होता है? वर्टेक्स वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट से आपका ग्राफ टर्न मारता है। यस और नो? यहां पे टर्निंग पॉइंट कौन सा है? ये वर्टेक्स है। इसके कोऑर्डिनेट निकालने का तरीका, इसके कोऑर्डिनेट निकालने का तरीका, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे, आइए बात करते हैं। उसका तरीका होता है, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होते हैं माइनस का b/2a माइनस d/4a। अब ये ए और बी के बारे में तो आप जानते हो, ये रे ए और बी के बारे में तो आप जानते हो। डी क्या मुसीबत है? डी बता देता हूं। डी होता है b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac। अब इसके वर्टेक्स अगर मुझे निकालने हैं, इस पैराबोला के वर्टेक्स निकालने हैं, तो माइनस b/2a, हाँ जी, माइनस b/2a। बताइएगा क्या है माइनस b? b -2, a कितना है? ये रहा, कितना आएगा? 2/2 1। तो इसके वर्टेक्स एक तो 1, x तो 1 रहेगा, y कितना रहने वाला है उसका? माइनस d। पहले d निकालो, क्या होगा? b² माइनस 4ac माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4a 1 है, c माइनस 8 है, तो 2 2 जा 4 प्लस 32 और 4 36। तो आंसर क्या आना चाहिए? माइनस का d/4a माइनस का 36/4a यानी 1, तो माइनस का 9। ठीक, तो 1 कोमा माइनस 9, ये इसका वर्टेक्स होगा। ये सबसे बड़ी बात है, जरा ध्यान से देख लीजिए, ये इसका वर्टेक्स होगा। क्या होगा? वर्टेक्स होगा। कैसा होगा? कैसे आएगा वर्टेक्स? वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट कैसे होंगे? माइनस b/2a और माइनस d/4a लिख लीजिए वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट। और वर्टेक्स d क्या होता है यहाँ पे? b² माइनस कहां से आइए? ग्राफ बनाए, हर बार वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट ग्राफ में देखें, और वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हर बार ग्राफ में देखने के बाद हमने की ऑब्जर्वेशन, कि रिलेशन निकाले ए बी सी में क्या रिलेशन निकल रहा है, जिससे कटिंग पॉइंट, वर्टेक्स और ये सारी चीजें पता लगे। तो ए बी सी में जो रिलेशन निकला ना, वो ये था इन वर्टेक्स के लिए। अच्छा, इसको डी क्यों नाम दिया ये हम बताएंगे। इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, जो कि आगे जाके 4th चैप्टर में आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक है, समझ आ रहा है ये रिलेशन? पक्का? और एक लास्ट ऑब्जर्वेशन है अभी, वो और सुन लीजिए, कि ये ग्राफ, पैराबोला ग्राफ जो आपका है, y एक्सिस को कहां कट करेगा? y एक्सिस को, y एक्सिस को जब कट करवाना होता है, y एक्सिस को, तो x को 0 पुट कर दो। कितने पे? -8। यानी कि y एक्सिस को कहां कट करेगा? ये यहां पे जो होगा -8, और इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? -0, -8। और -8 है क्या रियल में? कांस्टेंट टर्म है ना? ये क्या है? कांस्टेंट टर्म है ना? तो इसके क्या हो जाएंगे? 4th, y एक्सिस को कहां कट करेगा? 0, c। c क्या था मेरा? कांस्टेंट टर्म। समझ आ रही है बात? अब इसको, अच्छा ऐसा हुआ क्यों मैंने इसमें x को 0 पुट किया? सोचो, इधर देखो, मुझे y का कटिंग पॉइंट निकालना है। ग्राफ ऐसा देखना है जिस पॉइंट पे वो y को कट करे। अच्छा, यहां कोई पॉइंट है, उसमें x भी होगा और y भी होगा। यहां कोई पॉइंट है, उसमें x भी होगा, और यहां कोई पॉइंट है, उसमें x भी होगा, और यहां कोई पॉइंट है, उसमें x 0 हो जाएगा और y होगा सिर्फ जो उसको कट करेगा, और उसका कोऑर्डिनेट 0, लिखे जाएंगे। अब इसको ना मैं, ये तो वैसे आपने इसके साथ साथ लिखा,
थोड़ी सी जो ऑब्जर्वेशन हुई है उसको मैं एक बॉक्स में अच्छे से लिख रहा हूं, ध्यान से देख लीजिएगा। ये बॉक्स आपको बनाना बहुत जरूरी है कि पॉलिनोमियल एफ एक्स ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, पहला इफ ए ग्रेटर देन 0 अपवर्ड पैराबोला एंड अगर लेस देन 0 है डाउनवर्ड पैराबोला। सेकंड, कहां पे एफ एक्स को पुट करो, एफ एक्स को 0, ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो डिपेंड करेगा, जीरोस निकाल लो, फाइंड जीरोस, ठीक, और वो क्या हो जाएंगे, कटिंग पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस। लेकिन इसमें एक चीज और है, ये और अच्छे से ऑब्जर्व होगा। थर्ड, वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, माइनस बी बाय 2a माइनस डी बाय 4a। फोर्थ, एफ एक्स आ गया, वर्टेक्स आ गया, और क्या रह गया मेरा, जल्दी से बताइए। हाँ, कटिंग पॉइंट ऑफ वाई एक्सिस। वाई एक्सिस का जो कटिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, 0,c, ठीक। ये ऑब्जर्वेशन है। इस ऑब्जर्वेशन के साथ मंडे को आगे बढ़ेंगे। कल ऑफ रहेगा, वैसे तो लगा लेता लेकिन +2 के बोर्ड्स आ रहे हैं, उनको भी टाइम देना जरूरी है। 9 मार्च का +2 का बोर्ड का एग्ज़ाम है जो लास्ट ईयर की +2 है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास आपकी मंडे को लगेगी। ये टॉपिक अभी अगर आपको 50% भी समझ आया ना, 50% समझ लेना ओके है, क्योंकि अभी जो शुरुआत हुई है, ये शुरुआत एक साथ 5-6 एग्जाम्पल करवाए ना तब जाके दिमाग में सेट होती है। 5-6 एग्जाम्पल एक साथ करो तब जाके माइंड में सेट होगी। आपने तो एग्जाम्पल ही एक किया है, तो घबराना मत कि अगर ये यूं लग रहा है अटपटा, ये रिलेशन कैसे आए, कैसे बनाए। सारे रिलेशन मंडे को दोबारा बताऊंगा, पहली बात, ठीक है। और 6 एग्जाम्पल धड़ाधड़ बैक टू बैक करेंगे तब जाके माइंड में सेट होगा। अभी चिलफिल करो, आज के लिए कोई खास होमवर्क नहीं है, जितना करवाया है उसको रीड कराना और कुछ नहीं करना। संडे को एंजॉय करो, ठीक, थोड़ा बुक को साइड में रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना पढ़ाना, थोड़ा सा रिवाइज कराना। मंडे को रिपीट करके 6 एग्जाम्पल के साथ ये पूरा आपके माइंड में सेट कर दूंगा हर एक बच्चे के। चलिए बाय।